हेलो ब्यूटीफुल पीपल्स, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। सो हु विल यू मैरी? बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि दोबारा से इस टॉपिक पे, मैरिज के टॉपिक पे रीडिंग लेके आएँ, और तो मैं आज दोबारा से लेके आ चुकी हूँ। हु विल यू मैरी? आपके फ्यूचर स्पाउस, आपके फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ कैसे होंगे, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होंगे, इनिशियल्स देखेंगे, आप उनसे कैसे मिलेंगे, लव होगा, अरेंज होगा, कब तक होगा, ये सारी डिटेल्स जो है वो मैं आज देखूंगी। स्पेशली ये देखेंगे कि लव होगा या अरेंज होगा, ठीक है, स्पेशली ये देखेंगे आज हम। और उसके साथ साथ कल की जो लाइव रीडिंग थी उसमें काफ़ी सारे लोग जो हैं वो छूट गए, काफ़ी सारी मेरी प्यारी प्यारी सी फैमिली मेम्बर्स मेरे छूट गए, जिनके मैं क्वेश्चंस नहीं ले सकी क्योंकि इतने सारे थे और सब स्क्रॉल हो रहे थे नीचे, तो मैं किसी को इग्नोर नहीं करती। तो तो ना क्या होता है कि वो फिर जो आता है सामने मेरे क्वेश्चन में वो ले लेती हूँ, ठीक है। तो सब मेरी प्यारी सी फैमिली हो और कोई भी नाराज़ ना हो, और सारे मेरे जो है ना प्यारी प्यारी सी फैमिली हो, मेरे इतना मेरे साथ अटैच्ड हो आप सब, तो जो है वो मैं सबकी, मेरे लिए सब बराबर हो, ठीक है, मेरे लिए सब एक जैसे हो। तो मैं कोशिश करूंगी कि नेक्स्ट वीक में दोबारा से लाइव आ जाऊं आपके लिए, जो लोग रह गए उनको दोबारा मौका मिले, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगी, अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि मैं नेक्स्ट वीक जो है वो आपके लिए दोबारा से लाइव आ जाऊं, ठीक है। हो गया? ठीक हो गया। चलिए जी, हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। ये जर्नल रीडिंग है, सो हर चीज़ आपसे रेजोनेट नहीं होगी, जो रेजोनेट होगी उसको क्लेम कीजिएगा, बाकी को और जाने दीजिएगा। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखेंगे रेजोनेट होगी। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है ये रीडिंग, ठीक है। तो आपने अकॉर्डिंग टू योर बर्थ मंथ आज की रीडिंग देखनी है। तो अगर आपका बर्थ मंथ आता है ग्रुप नंबर 1 में, तो आपने ग्रुप नंबर 1 सेलेक्ट करना है। एंड अगर आपका बर्थ मंथ ग्रुप नंबर 2 में आता है तो ग्रुप नंबर 2 सेलेक्ट करना है, ठीक है। चलें जी, आप सेलेक्ट करें, हम स्टार्ट करेंगे रीडिंग विद ग्रुप नंबर 1। हेलो ग्रुप नंबर 1। सो जिन्होंने ग्रुप नंबर 1 चूज किया है, जिनकी बर्थ मंथ ग्रुप नंबर 1 में आता है, सो हम देखेंगे कि आपके जो फ्यूचर हस्बैंड या फ्यूचर वाइफ जो हैं वो कैसे होंगे। ओके, ये इधर कर लेते हैं, ठीक है जी। सो देखेंगे कि कैसे होंगे, कैसे आपकी उनके साथ मुलाकात होगी। आपको पता है मैं इंट्यूटिवली भी रीडिंग करती हूँ, सो कार्ड्स जो भी आए उनके साथ मैं कनेक्टेड हूँ, मुझे पता है कैसे रीडिंग करनी है, ठीक है। चलें जी, हम स्टार्ट करेंगे रीडिंग। बिल्कुल पॉजिटिव हो जाइए। देखेंगे कि आपकी शादी किससे होगी, कौन होंगे, अरेंज होगी, लव होगी, उनके इनिशियल्स क्या होंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें देखेंगे आज हम। स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग। ओके, कैसे मिलेंगे आपको? तो सबसे पहले जो है वो है 6 ऑफ पेंटिकल्स। राशियां भी बताऊंगी मैं आपको। ओके, एंड यहाँ पे है पेज ऑफ वैंड्स। यहाँ पेज की एनर्जी आई है। आज मैं क्या करूँगी, मैं पहले पूरे कार्ड्स निकाल लूँगी। ये आज का जो मेरा रीडिंग का है तरीका, पहले पूरे कार्ड्स में निकाल लूँगी सारे, ठीक है, सारी एनर्जीज को, फिर मैं आपको सुकून से डिटेल में बताऊँगी। लास्ट में इनिशियल देखूँगी। तो अगर आपको ये शफलिंग का पीरियड थोड़ा बोरिंग लगता है तो आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है ना करें, क्योंकि मेरे साथ कनेक्टेड होंगे आप, ठीक है। यहाँ पे फूल आया है, ओके, कुछ कार्ड्स और मुझे चाहिए, और यहाँ पे ठीक है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स की भी एनर्जी आ गई है भाई, क्यों? द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वाओ ब्यूटीफुल, ठीक है। 8 ऑफ सोर्ड्स, एंड ये कार्ड आना चाह रहा है तो मैं ले रही हूँ, ठीक है। 2 आ गए, द हाई प्रिस्ट एंड 4 ऑफ वैंड्स, वाओ, 4 ऑफ वैंड्स एंड द हाई प्रिस्ट।
एंड यहाँ बॉटम में जो है वो है नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। तो कुछ कार्ड्स मैं और भी देखूंगी, ठीक है। मैं सारे कार्ड्स आपके सामने निकाल लूंगी, देन उसके बाद फिर मैं ओके को डिपेंडेंसी, पैशन, वाओ, कुछ कार्ड्स मुझे यहाँ से भी चाहिए। प्लीज डिवाइन बता दीजिए क्या है सिनेरियो। ओके, क्लैरिटी, थैंक यू सो मच। बहुत सारे आ गए पर मैं ले लूँगी। ओके, आई फील ओपन, आई एम सील्ड, आई एम हील, आई विल हील, सॉरी। एंड यहाँ पे है जी वाव, आई एम चेरिश्ड। तो फाइनली हीलिंग, उसके बाद चेरिश्ड, बहुत कुछ है जी यहाँ तो। दो कार्ड्स यहाँ से भी लेंगे। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, वाओ, ब्यूटिफुल एनर्जी, वाओ। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, वाओ। सो होप कि आपको कार्ड्स दिख रहे हों। ठीक है जी, तो मैं स्टार्ट करती हूँ हमारी रीडिंग अब, ठीक है, कि कौन है। तो सबसे पहली चीज़ मैं स्टार्ट करूँगी कि लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, ठीक है। तो जिन्होंने भी ये ग्रुप सेलेक्ट किया है, जो भी इस ग्रुप में आ रहे हैं, सबसे पहली चीज़ आपका यहाँ पे मुझे बहुत ही एक स्पिरिचुअल कनेक्शन नज़र आ चुका है, ठीक है। अब इस स्पिरिचुअल कनेक्शन की एक वजह है मे बी कि आप ट्विन जर्नी में हो, ठीक है। मैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे ऑब्स्टिकल्स हैं। मैं अभी आपको एक एक करके बताती हूँ सिनेरियो क्या है, ताकि आपको समझ आ जाए कि रीडिंग आप ही के लिए है या नहीं। वैसे तो अगर सिनेरियोज मिलते हैं तो रीडिंग आप ही की है। सो यहाँ पे मुझे ज़्यादातर जो हैं लोग, वो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि यहाँ पे लव मैरिज के चांसेस हैं, ठीक है। यहाँ पे जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 1 सेलेक्ट किया है, जिनका ग्रुप नंबर 1 है, उनकी लव मैरिज होगी। ओके, क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं कि ये आपको मिलेंगे कैसे, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादातर मुझे मुझे यहाँ पे पेज की एनर्जी नज़र आई है। मैं पहले क्लियर कर दूं कि मुझे ये एज डिफरेंस लग रहा है, या तो ये छोटे हैं, आपसे एज में होंगे जो भी आपके फ्यूचर्स पर, या तो फिर आप इनसे काफ़ी छोटे हैं, या ये आपसे काफ़ी बड़े हैं, काफ़ी इंट्यूटिव होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। आप खुद बहुत इंट्यूटिव हो, इसमें कोई शक नहीं है। क्यों आप इनसे मिले ये भी मैं आपको बताऊँगी। अच्छा, तो सबसे पहली चीज़ के कैसे मिलेंगे, तो ज़्यादातर मुझे यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो ये वर्क के थ्रू मिलेंगे, क्योंकि पेंटिकल की एनर्जी है। मैं आपको अभी थोड़ी देर में राशियाँ भी बताती हूँ। वर्क के थ्रू मिलेंगे, और कुछ ऐसे हैं जो यहाँ पे सोशल साइड पे मिलते हुए दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। जैसे फेसबुक पे या इंस्टा पे या मतलब कोई ऐसा सोशल साइट, ठीक है, वहाँ पे मिलेंगे। अब क्या है कि जब आप इनसे मिलोगे शुरू में, ठीक है, तो ऑब्वियसली जिस तरह से एक रिलेशनशिप की स्टार्टिंग होती है, सब कुछ ऑब्वियसली अच्छा होता है, तो इनके साथ भी सब कुछ अच्छा ही रहेगा, ठीक है। सब कुछ परफेक्ट होगा, आपको लगेगा कि बस एक ज़िंदगी मुझे इन्हीं के साथ गुजारनी है। लेकिन यहाँ पे कुछ ऑब्स्टिकल्स और कुछ मुझे चैलेंजेस आपके पास आते हुए दिख रहे हैं। वो यूं कि आगे जाके जब कुछ टाइम आप दोनों का आगे बढ़ेगा ना, तो कुछ यहाँ पे आप
एक दूसरे के ऊपर, एक तो इतना ज़्यादा को डिपेंडेंट, आप ज़्यादा मुझे को डिपेंडेंट होते हुए दिख रहे हो इनके ऊपर, और इसी चीज़ की वजह से क्या होगा कि आपको बहुत बेचैनी रहेगी, क्योंकि ये पर्सन जो है ना, जो भी है ये आपके फ्यूचर हस्बैंड है, तो ये आपके फ्यूचर हस्बैंड, ठीक है, या हस्बैंड या वाइफ, क्योंकि यहाँ पे हम देख ही इसीलिए रहे हैं रीडिंग कि आपके फ्यूचर हस्बैंड कौन होंगे या वाइफ कौन होंगी, बिल्कुल हैं, लेकिन ये आनाकानी बड़ी करने वाले हैं, ठीक है। वो इस तरह के ये आपको इक्वल गिव एंड टेक इतना नहीं करेंगे जितना आप गिविंग एनर्जी में बहुत ज़्यादा लग रहे हो। आप लिटरली मुझे यहाँ पे को डिपेंडेंट होते हुए दिख रहे हो इनके ऊपर, यानी कि एक टाइम आएगा कि आपको ऐसा फील होगा कि मतलब सब खत्म हो चुका, आप दोनों के बीच ऐसा होगा कि जब सब खत्म हो चुका, अब कुछ हो नहीं सकता है, ठीक है, अब सब कुछ खत्म, रिश्ता खत्म, सब कुछ बंद, लेकिन फिर अचानक से या आप स्टार्टिंग ले लोगे या ये स्टार्टिंग ले लेंगे और फिर से दोबारा से रिश्ता जो है वो शुरू हो जाता है। मतलब इस तरह का कोई सिनेरियो होगा आपके साथ। अगर आपकी लाइफ में ऐसे कोई पर्सन आ चुके हैं तो मैं आपको बताऊं कि ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि ये दोबारा से जल्दी से आ भी जाते हैं, ठीक है। नाइट ऑफ यहाँ पे सोर्स की एनर्जी है, क्योंकि दोबारा से जल्दी से आ भी जाते हैं आपकी तरफ, ठीक है। एक दो कार्ड्स मैं और ले लेती हूँ, मुझे थोड़ी और क्लैरिटी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे द हाई प्रिस्टेस है। मैं यहाँ पे जब तक राशि आपको बता देती हूँ, यहाँ पे मुझे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन दिख रहे हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस दिख रहे हैं। लियो की एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, ठीक है। पाइसिस हैं यहाँ पे, पाइसिस की एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, वाटर साइन, 6 ऑफ कप्स, या 9 ऑफ वेंड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। एंड यहाँ पे पेंटिकल की बहुत, मतलब टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की बहुत ज़्यादा एनर्जी मुझे दिख रही है। एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, हैंगमैन, बिल्कुल एक टाइम आएगा कि ये जो है पर्सन आपको बहुत ज़्यादा लटका के रखेंगे, लेकिन 10 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। मैंने कहा ना कि ये आपके फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ हैं। एंड यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। आपको लेके ये पैशनेट तो बहुत होंगे, शुरू दिन से ही होंगे। आप दोनों ही एक दूसरे को लेके काफ़ी पैशनेट होगे हमेशा से। शादी के बाद भी ये पैशन ख़त्म होते हुए नहीं दिख रहा है मुझे, ठीक है। तो ये होगा कि आप दोनों के बीच ये एक सर्कल होगा जो घूमता रहेगा, कभी आ गए कभी चले गए, इन एंड आउट वाला रिलेशनशिप मुझे ज़्यादा लग रहा है। क्यों? क्योंकि मुझे लग रहा है कि ज़्यादातर आप में से काफ़ी सारे लोग अपने ट्विन्स से यहाँ पे जो है वो डील कर रहे होंगे। ये आपके ट्विन हो सकते हैं, ठीक है। ये वैसे तो बहुत ट्विन फ्लेम बहुत रेयर कनेक्शन है, इतना आसानी से नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पे जो लोग मुझे देख रहे हैं वो ट्विन जर्नी से गुजर सकते हैं, क्योंकि ये पर्सन का ये होगा कि इमोशनली तो आपसे बहुत कनेक्टेड होंगे, लेकिन क्योंकि ये थोड़े प्राउडी भी लग रहे हैं मुझे, ठीक है। मुझे मेरी इंट्यूशन भी बता रही है कि एक तो प्राउडी, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ हैंड्स की एनर्जी, यानी कि वॉरियर, यानी कि कभी भी हार मानने वाला बंदा नहीं, यानी कि चाहे रिश्ते के ऊपर हो, चाहे लव लाइफ के ऊपर हो, चाहे अपने घर की लाइफ जो हो, फैमिली हो, परिवार हो, जो भी हो, ये पर्सन कभी भी गिव अप करने वालों में से नहीं है। इन्होंने अपने आप को खुद बनाया है, खुद बिल्डअप किया है, ठीक है। तो ये भी दिख रहा है कि ये किसी अच्छी फैमिली से बिलोंग रखते होंगे, फैमिली में भी पैसा रुपया है, स्टेबल फैमिली है, लेकिन इन्होंने ज़्यादा पैसे रुपये को अपने कमाने को ज़्यादा अहमियत, यानी कि गिव अप नहीं करना, मुझे आगे बढ़ना है। और एक चीज़ और मैं आपको इनका बता दूं कि एक तो चीज़, इनको गुस्सा कभी आता इतना नहीं होगा, लेकिन जब इनको गुस्सा आ गया तो फिर बाप रे बाप बहुत ज़्यादा गुस्से वाले हैं, ठीक है। मतलब ईगो, थोड़ा बहुत ईगो भी होगा, लेकिन आप दोनों का ये मन मुटाव चलता रहेगा, मतलब जगल,
ठीक है। यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल भी आया है, ठीक है। जगल कभी चले गए, फिर एक दूसरे को याद किया, फिर कभी आप आ गए, कभी उनकी तरफ से जैसे होता है ना रिश्ता बिल्कुल खत्म, लेकिन फिर अचानक से सब कुछ खुद ही स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह का कोई मुझे यहाँ पे सिनेरियो, और ये चीज़ आपकी लाइफ में क्यों आनी है, ये चीज़ आपकी लाइफ में क्यों होगी, वो इसीलिए होगी ताकि आप खुद को पहचान सको। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में जो आप इनसे सीखोगे, इनके आने के बाद आप सीखोगे। पहले आप पता है क्या होते थे, पहले आप ऐसे होते थे कि अगर किसी ने आपको कुछ भी बोल दिया ना, धड़ल्ले से आपने उसको जवाब दे दिया और अपना दिल खुश कर दिया, दिल हल्का कर दिया कि जी मैंने तो मतलब एक पेशेंस वाली एनर्जी नहीं थी आपके अंदर, क्योंकि यहाँ पे पेज की एनर्जी भी है। लेकिन इनके आने के बाद ना ये आपको पेशेंस सिखाएंगे, ये आपको ये सिखाएंगे कि धैर्य कैसे रखा जाता है, पेशेंस कैसे रखा जाता है, सिचुएशन को बैलेंस कैसे किया जाता है, अपने आप को पहचाना कैसे जाता है। देखिए ये खुद तो बहुत यानी वॉरियर टाइप के पर्सन है, काफ़ी स्टेबल भी लग रहे हैं। तो इनके अंदर एक चीज़ होगी कि ये आपको ट्रिगर करेंगे, बोलेंगे आपको ये कि तुम तो मतलब कुछ करो, आगे बढ़ो, तुम कुछ कर नहीं रहे हो या कुछ कर नहीं रही हो। तो एक ना ये चीज़ आपको चुभ जाएगी कि यार मुझे भी अब कुछ करके दिखाना है इसको, मुझे भी आगे बढ़ना है, मुझे भी कुछ करना है, मुझे हार्ड वर्क करना है। तो क्या होगा कि ये जो पर्सन है ना, ये जो आपके फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ है, ये इसीलिए आपकी लाइफ में आएंगे ताकि ये आपको आपकी पहचान दे सकें, ये आपको समझा सकें कि आप में इतना टैलेंट है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ है। आप में जितना टैलेंट है ना, भला का टैलेंट है आपके अंदर, लेकिन उस टैलेंट को आप पहचानते नहीं हो। आप इंट्यूटिव हो, यहाँ पे द हाई प्रिस्ट आया था, आप खुद बहुत इंट्यूटिव हो, हीलर हो, आप खुद जो है ना बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन क्या है आप खुद को पहचान नहीं रहे हो, आपने अपने इनर को पहचाना ही नहीं है। ये आपको पहचान करवाएंगे आपकी अपनी, इसीलिए आप दोनों के बीच ये एक सर्कल चलता रहेगा, कभी आना कभी जाना। ये चीज़ आपको बहुत पक्का कर देगी, जिंदगी को जीना सिखाएगी। आई फील ओपन, आपको देखिए यहाँ पे देख रहे हैं आप किस तरह ये बुक पढ़ रही हैं, यानी कि आपको ज़िंदगी का एक सबक सिखाएंगी, लेसन सिखाएंगी, आपको आगे बढ़ना सिखाया जाएगा, आपको ये समझाया जाएगा कि आप क्या हो। आई विल हील, आपको हील कराया जाएगा, आप हील होगे। ये आपका एक हीलिंग का प्रोसेस चलेगा इनके मिलने के बाद, इसीलिए ये आपकी लाइफ में इंटर होंगे, इसीलिए ये आपकी लाइफ में आएंगे। पहले आपकी लाइफ में ये आएंगे, इसके बाद आपको ये हील करेंगे, देन उसके बाद यहाँ पे शादी तो पक्की है, इसमें तो कोई शक है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी निकल के आई है, 4 ऑफ वैंड्स की भी एनर्जी निकल के आई थी, यानी कि ये ऑफर तो आपको शादी की देंगे, शादी तो इन्हीं से होगी, फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ आपके यही होंगे, ठीक है। तो योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। यही 2 चीज़ें आपको यहाँ पे बताई जा रही हैं। आपको हार्ड वर्क करना सिखाया जाएगा, आपको समझाया जाएगा कि आप खुद क्या हो, खुद कौन हो, इसीलिए ये आपको आपकी लाइफ में मिलेंगे, ठीक है। और एक साइकिल जो बहुत ही टफ साइकिल रहेगा, मैं आपको पहले ही वार्न कर रही हूँ, पहले ही बता रही हूँ कि आप में से काफ़ी सारे लोग क्योंकि यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी से गुजरोगे, इसीलिए ये साइकिल कोई आसान नहीं होगा, ये काफ़ी टफ होने वाला है। लेकिन जब आप ये साइकिल कंप्लीट कर लोगे, देन उसके बाद क्या है, उसके बाद है जी खुशियां ही खुशियां। आई एम चेरिश्ड, दोनों का मिलाप चेरिश्ड, बिल्कुल एक दूसरे को खुश करोगे, एक दूसरे को समझोगे, एक दूसरे को जानोगे। यहाँ पर भी ऊपर देख लीजिए, यिंग एंड यंग एनर्जी ऊपर देखे, ये न्यू मून है, पीछे इनके न्यू मून है, देख लें, एक न्यू स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग। यहाँ पे भी फूल की एनर्जी है, न्यू स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग। ये जो स्टक पोजिशन है, स्टक पोजिशन खत्म हो जाएगी, एंड यहाँ पे होगी ये देखिए दोनों का मिलन, समझ रहे हैं, इसीलिए ये आपकी लाइफ में आएंगे। अगर आ चुके हैं तो आप इस टफ साइकिल से गुजर रहे हो, ठीक है, और अगर नहीं आए हैं तो आएंगे। अगर आप सिंगल हो तो ये ऐसे कोई पर्सन आपको मिलेंगे, उसके बाद एक साइकिल चलेगा, और ये साइकिल 1 से 2 साल तक चलेगा, यानी कि जब आप इनसे मिल लोगे ना, फिर 1 से 2 साल तक ये साइकिल आपका चलेगा। देन उसके बाद आप दोनों की यहाँ पे शादी होती हुई दिख रही है, क्यों, क्योंकि इक्वल गिव एंड टेक यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, बिल्कुल आई है, एंड शादी के बाद आपको 2 बेबीज होने के यहाँ पे मुझे ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं। एक बेबी बॉय है, एक बेबी गर्ल है, एक कंप्लीट फैमिली जिसको हम कहते हैं, ठीक है। बेबी भी जल्दी होगा। अब बात कर लेते हैं इनकी फिजिकल अपीयरेंस की।
तो मुझे ये यहाँ पे फेस इनका मतलब इनका जो कलर है वो मुझे थोड़ा सा टैन जैसे लग रहा है, मतलब इतने ज़्यादा गोरे चिट्टे नहीं होंगे, नॉर्मल होंगे। और फिजिकल अपना ये बहुत ख्याल रखते होंगे, मे भी हो सकता है जिम वगैरह भी करते हों, जिम जाते हों, तो ये अपना फिजिकल बॉडी की बहुत केयर करते हैं। इनको बड़ा ही डाइट का, अपने बहुत इस चीज़ का ख्याल रहता है, अपनी सेहत का, अपनी हेल्थ का बहुत ख्याल रहता है। ये कोई डॉक्टर हो सकते हैं, ठीक है, ये कोई सोशल मीडिया पे कोई इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, या फिर मेडिकल फील्ड से कोई ना कोई इनका वास्ता हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। और दूसरी चीज़ मैं ये बताऊँ, एज डिफरेंसेस मुझे लग रहे हैं, ठीक है, ये मे बी अगर ये एज में छोटे नहीं भी होंगे ना, लेकिन ये फिर भी थोड़े इनमेच्योर हैं, इनमेच्योरिटी होगी इनके अंदर। उसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि हाइट इनकी मुझे नॉर्मल लग रही है, ना ही ज़्यादा ये लंबे हैं, लेकिन बड़े हैंडसम है भाई, ये देखिए देखिए कितने प्यारे से हैं, टॉल, डार्क एंड हैंडसम। इतने टॉल नहीं है, नॉर्मल है, हाँ नॉर्मल है हाइट है इनकी। आइज़ मुझे ब्लैक एंड ब्लूइश, किसी की ब्लूइश हैं, किसी की ब्लैक हैं, ठीक है। बाल ये नॉर्मल रखेंगे, ना ज़्यादा बड़े होंगे ना ज़्यादा छोटे होंगे। किसी किसी के केस में ऐसा है कि ये बियर्ड नहीं रखते होंगे, और किसी किसी के केस में हल्की फुल्की रखते भी होंगे, इनको पसंद होगी, लेकिन किसी किसी के केस में ऐसा है कि रखते ही नहीं हैं, ठीक है। तो प्रोफेशंस मैंने बता दिया आपको, ये डॉक्टर हो सकते हैं, मेडिकल फील्ड से इनका कोई वास्ता हो सकता है, ये साइंटिस्ट भी हो सकते हैं वैसे, ठीक है, यानी कि साइंटिस्ट, यानी कि साइंस वगैरह में इनकी दिलचस्पी ज़्यादा लग रही है, क्योंकि यहाँ पे द हाई प्रिस्ट आया है। इसका मतलब ये काफ़ी इनको नॉलेज होगी, काफ़ी नॉलेज होगी, किताबों से बड़ा इनका मन लगता होगा, बुक्स में इनका बड़ा इंटरेस्ट होगा, बुक्स पढ़ना, नई नई जगहों की खोज करना, मतलब बहुत इंट्यूटिव होंगे ये, खुद भी बहुत इंट्यूटिव होंगे ये। और ये आपसे भी इसीलिए मिलेंगे क्योंकि आपको भी इंट्यूटिव करेंगे, आपको भी अपनी क्वालिटीज़ देंगे ये। यहाँ पे पैशन है, ये आपको लेके बहुत पैशनेट होंगे। शादी के बाद आपकी जो लाइफ है बहुत पैशनेटली, बहुत ज़बरदस्त गुजरने वाली है, चाहे ये मेल है फीमेल है, डजेंट मैटर, लेकिन एक बहुत ही ब्यूटीफुल लाइफ पे जाओगे। को डिपेंडेंसी अगर होगी तो प्लीज़ उस पर थोड़ा वर्क करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि यहाँ पे यही चीज़ कही गई है ना कि एक टफ साइकिल आपका कंप्लीट होगा। तो किसी के ऊपर को डिपेंडेंट हो जाना भी बहुत टफ होता है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम उस पर्सन के बगैर ना जी सकते हैं, ना मर सकते हैं, ना उठ सकते हैं, ना बैठ सकते हैं, हम लिटरली को डिपेंडेंट हो जाते हैं उसके ऊपर। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है, अगर ये आपकी लाइफ में आते हैं तो। और जिन लोगों की लाइफ में ऐसे कोई पर्सन आ चुके हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, तो फिर यही आपके हस्बैंड या वाइफ है, क्योंकि मुझे यहाँ पे लव मैरिज क्लियरली नज़र आ चुकी है, इन्हीं की तरफ से ऑफर लग रहा है। एंड यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक जो अभी नहीं है, जगलिंग है बिल्कुल है, लेकिन आगे जाके सब कुछ क्लियर होते हुए दिख रहा है मुझे, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे ऑब्वियसली इनिशियल्स। अब हम इनिशियल्स देखेंगे। कुछ यहाँ पे मैं कार्ड्स भी देख लेती हूँ जो मैंने ऑलरेडी बनाए हुए हैं, काफ़ी पुराने हो गए हैं, लेकिन अब आप इनको थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। मैं जब तक दूसरे बनाऊँ टाइम नहीं मिलता, मैं क्या करूँ। इसीलिए जब मैं लाइव आई थी ना तो भी मेरे पास टाइम नहीं था इतना, फिर भी मैंने, मेरे ख्याल में 1.5 घंटे तक शायद मैं थी लाइव। कुछ लोग मिस कर गए, नहीं आ सके, तो मैं नेक्स्ट वीक आ जाऊंगी, टाइम निकालूंगी, मैं कोशिश करूंगी मेरे प्यारी प्यारी सी फैमिली के लिए मैं टाइम निकाल लूँ ठीक है। सो यहाँ पे है जी मेच्योर, बिल्कुल मेच्योर। तो ये है ऑनर, मैंने कहा था ये नहीं, मैंने ऑनर नहीं कहा था, लेकिन ये ऑनर हो सकते हैं किसी फैक्ट्री वगैरह के। फैक्ट्री आया मेरे मुंह में तो हो सकता है फैक्ट्री, आगे जाके फैक्ट्री खोले। रिस्क टेकर, मैंने कहा था कि ये बहुत वॉरियर टाइप के पर्सन है, रिस्क टेकर है, ये हार नहीं मानते हैं किसी भी चीज़ को। ये अगर आपका हाथ थामा है ना तो ये हार नहीं मानेंगे, ये बात बता दूं मैं आपको। रिस्पॉन्सिबल है, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। हैंडसम का तो मैंने बोला ही था, बहुत हैंडसम है ये। सितंबर में ये आपसे मिल सकते हैं, या फिर बहुत बहुत स्पेसिफिकली किसी किसी के लिए ये मैच होगा कि ये सितंबर में आप दोनों की शादी वगैरह या एंगेजमेंट हो जाए। फेब में, नेक्स्ट ईयर फरवरी का है यहाँ पे, तो हो सकता है कि आप दोनों मिले थे इन मंथ में फर्स्ट टाइम। ब्राउन आइज, वाह, किसी की ब्राउन आइज हैं, ठीक है, आपकी या इनकी है, लाजमी इनका देख रहे हैं। यहाँ पे बी आया है, क्यू है, यहाँ पे डब्ल्यू आया है, यहाँ पे जी है, वाई, विर्गो, एम, एन है, यहाँ पे दोबारा डब्ल्यू है, एफ है, यहाँ पे यू है,
डी है, आर है, डॉक्टर, देखिए डी आर डॉक्टर, मैंने कहा था मेडिकल फील्ड से कोई होगा इनका संबंध। तो यहाँ पे एफ है दोबारा से, डॉक्टर, वी, ठीक है, जेड, आई, ए, एस है यहाँ पे, ओके ठीक है। तो दूसरी बार भी वी है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हैं जी आपके इनिशियल्स। ओके, सो आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई होगी। लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 2। सो जिनका बर्थ मंथ ग्रुप नंबर 2 में आता है, देख लेते हैं कि आपके फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ कैसे होंगे, किससे होगी आपकी शादी, लव होगी, अरेंज होगी, क्या होंगे उनके इनिशियल्स। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। उनकी फिजिकल अपीयरेंस कैसे होंगे, क्या वर्क करते होंगे, आपका उनके साथ कैसे कंपैटिबिलिटी रहेगी शादी के बाद, शादी से पहले, लव है या अरेंज है, आखिर क्या है सिनेरियो। ओके, लेट्स सी कार्ड्स क्या आते हैं। प्लीज क्लियर द एनर्जीज, प्लीज एनर्जीज को क्लियर कर दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच। ओ यहाँ पे तो काफ़ी हैवी एनर्जी निकल आई। ये इसके ऊपर रख देती। पहले मैं ना क्योंकि एनर्जीज बहुत, मुझे एनर्जीज ने हिला दिया एक्चुअली आज। मैं ऐसा करती हूँ, पहले कार्ड्स निकाल लेती हूँ, ठीक है। तो अगर आपको ये शफलिंग वाला पीरियड ज़रा बोरिंग लगता है तो आप स्किप कर लीजिए। अगर स्किप ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। क्यों? क्योंकि हम कनेक्टेड रहेंगे। यहाँ पे है जी 8 ऑफ वैंड्स, ओके, एंड 5 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे। लेट्स सी और क्या आता है। एस ऑफ कप्स, ठीक है। राशियां भी बताऊंगी। क्वीन ऑफ कप्स, कप्स की एनर्जी बहुत है, इमोशनली बहुत इमोशंस है यहाँ पे, बहुत हैवी एनर्जी है, इमोशंस भी बहुत ज़्यादा हैं, स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा है। ओके, द वर्ल्ड, क्वीन ऑफ कप्स है यहाँ पे, एस ऑफ कप्स है यहाँ पे, द वर्ल्ड आया है, मेजर अरकाना 8 ऑफ वैंड्स है यहाँ पे। ओके, तो मैं देख सकूं और क्या है, प्लीज हमें और क्लैरिटी दे दीजिए। फोर ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ तो 2 सिनेरियो आ गए हैं। ठीक है, प्लीज मुझे कुछ और क्लैरिटी चाहिए, दे दीजिए। थैंक यू सो मच। किंग ऑफ वैंड्स, टेन ऑफ वैंड्स, ओके, द फूल। एक दो कार्ड्स और दे दीजिए प्लीज। ओ, तो यहाँ पे टेम्परेंस भी आया है एंड यहाँ पे 7 ऑफ वैंड्स भी आया है। ओ माय गॉड, लवर्स एंड जस्टिस, क्या बात है भैया, इतनी हैवी एनर्जी और फिर उसके ऊपर आ गया लवर्स एंड जस्टिस। गुड। एंड यहाँ पे बॉटम में देखिए टावर आया है। ओ माय गॉड, टावर एंड चैरियट। टावर और चैरियट मैं बताती हूँ ये क्यों आए हैं कार्ड, मैं आपको बताती हूँ। पहले मैं ज़रा कुछ कार्ड्स और ले लूँगी, सारे कार्ड्स ले लूँ ताकि आपको फिर मैं सुकून से बताऊँ जो सिनेरियो मुझे यहाँ पे नज़र आया है। तो सबसे पहला जो यहाँ पे कार्ड आया वो है इंगेजमेंट। वाओ, इंगेजमेंट तो होनी ही है आपकी, वो तो है ही। और कार्ड्स कैसे खुद ही निकल रहे हैं आज। सेपरेशन, मुझे यही सिनेरियो पहले ही नज़र आ चुका था, इसीलिए मैंने कहा कि बहुत हैवी एनर्जीज हैं। यहाँ पे सेपरेशन है एंड यहाँ पे इंगेजमेंट है, ठीक है।
यहाँ पे मुझे 2-3 सिनेरियो नज़र आए, तो मैं एक एक करके आपको सारे सिनेरियो बताऊंगी। यहाँ पे मुझे न्यू लव भी नज़र आया है, ठीक है, बॉटम एनर्जी में। तो मैं एक एक करके आपको सारे सिनेरियो बताऊंगी, तीनों सिनेरियो बताऊंगी। तो पहले ये वाले कार्ड्स भी देख लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि आप दोनों क्यों मिले हो, आखिर मुलाकात क्यों होगी दोनों की, वजह क्या थी। आई फील ग्रेटफुल, आई एम अ चाइल्ड। और ये जो लवर की एनर्जी है ना, बहुत ब्यूटीफुल है, इसको यहाँ रखेंगे। ये जो लवर का कार्ड है, ये जो है ना, ये मेन आपका कार्ड है, मेन यानी मेन एनर्जी जिसे मैं कहूँ। कहाँ रखूँ, यहाँ रख देती हूँ, नज़र आ रहा है ना, हाँ, बड़ा प्यारा है। आई एम अ चाइल्ड एंड यहाँ पे आई फील ग्रेटफुल। आई फील पीसफुल एंड यहाँ पे है आई विल इंस्पायर। बीइंग लव इन टू द सिचुएशन, देख लीजिए कार्ड। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। वो तो रिलीज करनी ही पड़ेगी, वरना गुजारा नहीं है ना, वरना क्या होगा। यू आर गुड इनफ। चलें जी, सो मैं रीडिंग स्टार्ट करने लगी हूँ अब, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं, हम राशियां बता देते हैं आपकी। यहाँ पे एरीज, लियो, सेजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सारी ही यहाँ पे राशियां मौजूद है, लेकिन ज़्यादा एनर्जी मुझे यहाँ पे लिब्रा की लग रही है, ठीक है। मेजर अरकाना में से यहाँ पे जस्टिस भी आया है, टेम्परेंस भी आया है, ओ माय गॉड, बहुत हैवी एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पे द वर्ल्ड का आया, यानी कि रिकॉन्सिलेशन, ओके, रिकॉन्सिलेशन। मेजर अरकाना बहुत सारे आए हैं यहाँ पे। किंग ऑफ वेंड्स आया है, तो ये जो है इनकी पर्सनैलिटी को भी दिखाता है, ये मैं आगे जाके आपको बताऊंगी। और लवर्स, सबसे मेजर जो मेन चीज़ है वो है लवर्स। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है, लेकिन थोड़ा दुखद है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पे टावर आया है, मेजर अरकाना बहुत आए हैं। यहाँ पे आपका जो है टावर है, टावर के नीचे ही यहाँ पे द चैरियट है। मेजर अरकानाज बहुत हैं आपकी इस रीडिंग में, ठीक है। तो सबसे पहला सिनेरियो, ओके, तो सबसे पहला सिनेरियो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है उन लोगों के लिए जो कि बिल्कुल सिंगल हैं, जिनकी इंगेजमेंट कहीं पर हुई, ठीक है। फिजिकल अपीयरेंस जब मैं बताऊंगी ना, वो सुन लीजिएगा, क्योंकि वो सेम ही होंगे सबके लिए, लेकिन सिनेरियोज में अलग अलग यहाँ पे 3 बता रही हूँ। अब पहला सिनेरियो जो है वो उन लोगों के लिए जो सिंगल हैं और जिनकी इंगेजमेंट वगैरह कहीं पे हुई थी, बातचीत हो गई थी, सब कुछ तय हो चुका था, शादी होने वाली थी, लेकिन क्या हुआ, शादी टूट गई, इंगेजमेंट टूट गई। उनके लिए तो कोई न्यू लवर आया है, ठीक है, कोई न्यू लव आएगा उनकी लाइफ में, कोई रिश्ता ही आएगा। बिल्कुल आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाओगे कि आप पता नहीं ये पर्सन कैसे होंगे, आपको किस तरह डील करेंगे, पता नहीं इक्वल गिव एंड टेक होगा नहीं होगा, क्या सारी चीज़ें, लेकिन वो सारी कन्फ्यूजन से आप जो है वो एटलीस्ट जो है वो दूर हो जाओगे। लेकिन उसके लिए आपको नेगेटिविटी को दूर करना होगा अपने अंदर से, पॉजिटिव थिंकिंग लाइए। क्यों? क्योंकि ये आपके लवर आया, यानी कि ये आपके सोलमेट हैं, आपको इक्वल गिव एंड टेक देने के लिए आपकी लाइफ में आएंगे। हो गया पहला सिनेरियो। अब आते हैं दूसरे सिनेरियो पे। दूसरा सिनेरियो मुझे बहुत ज़्यादा, देखिए यहाँ पे है डिफरेंसेस, सेपरेशन 2 बार आया है, यहाँ भी सेपरेशन आया है, एंड लवर्स का मतलब ही सेपरेशन होता है। हो सकता है कि आप दोनों जो है वो, हो सकता है कि आप तो सोलमेट कनेक्शन में ही हो, लेकिन ट्विन भी हो सकते हो, कोई कोई, बहुत रेयर, बहुत कम, ट्विन हर कोई नहीं होगा, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पे सोलमेट्स ही हैं, ठीक है। सो क्योंकि यहाँ पे लवर है तो सेपरेशन तो है दोनों के बीच। अब यहाँ पे मुझे डिफरेंसेस दिख रहे हैं, दोनों डिफरेंसेस हैं। यहाँ पे भी देखिए कितना डिफरेंसेस है दोनों के बीच, ये देखिए डिफरेंसेस हैं। यहाँ पे सबसे पहली चीज़ कास्ट इश्यूज,
ठीक है। फैमिली प्रॉब्लम है, फैमिली बैकग्राउंड अलग अलग है, कास्ट इश्यूज है, रिलीजन भी इश्यूज हो सकते हैं, दोनों की फैमिली बैकग्राउंड चेंज है, यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंसेस मुझे दिख रहे हैं। अब उन डिफरेंसेस के चलते हुए आप किसी और को जो आप पसंद करते थे ना, बहुत डिफरेंसेस थे आप दोनों के बीच, फैमिलियां नहीं मानेंगी, या आपकी फैमिली नहीं मानी या उनकी फैमिली नहीं मानी, ठीक है। तो ऐसा कुछ सीन यहाँ पे होगा पहले, तो ठीक है। तो ये मुझे 10 to 15% को ही ये मैच होगा, जो मैं अभी सिनेरियो बता रही हूँ, सबको मैच नहीं होगा। इसके बाद जो सिनेरियो मैं बताऊंगी वो सबको मैच हो सकता है। तो अभी जो मैं सिनेरियो बता रही हूँ वो 10 to 15 लोगों को मैच होगा, और 10 to 15% लोगों को, ठीक है। तो इस तरह होगा कि शादी आपकी कहीं और हो जाएगी, घर वाले कहीं और शादी करवा देंगे। अब ये पास्ट की एनर्जी भी हो सकती है मे बी, या फिर ये आपके साथ आगे चल के ऐसा हो, ठीक है। अब मैं आपको जो मुझे दिख रहा है मैं वो बता रही हूँ, ठीक है। अब आप ये नहीं कहिएगा कि ये क्या हम शादी होगी फिर हम कहीं और चले जाएंगे, लव हम किसी और से करते। तो जो मुझे दिख रहा है मैं बता रही हूँ, हो सकता है आपके पास्ट में ऐसा हुआ हो, ठीक है। तो लेकिन वहाँ पे जो आपकी शादी है, जो कुछ भी है वो नहीं चल पाएगा। वहाँ से टावर मूवमेंट, सब कुछ टूटेगा, खत्म, इनबैलेंस रहेगा, रिश्ता कभी भी आपको जस्टिस नहीं मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे सेपरेशन होगी, इनके साथ आपकी सेपरेशन होकर आप वहाँ जाओगे, वहाँ भी आपका रिश्ता नहीं चलेगा, डाइवोर्स होगी, टूटेगा रिश्ता, एक दूसरे से अलग हो जाओगे, ठीक है। वहाँ का भी रिश्ता नहीं चलेगा। अब आप सोचोगे कि मैम आप बोल रही हैं कि डाइवोर्स हो जाएगा, मतलब वहाँ भी शादी नहीं चलेगी। लेकिन सुने तो सही, लेकिन जब आप बाद में आएंगे तब आपके घर वाले ही आपको दोबारा इन्हीं के साथ शादी करवाएंगे, इन्हीं के साथ। ये आपके सोलमेट हैं, ये डेस्टिनी ने आपको इनसे मिलवाया। यहाँ पे रिकॉन्सिलेशन होगा, यहाँ पे टावर मूवमेंट जो आया है आपके बीच, वो टावर मूवमेंट जो है वो दोबारा से मिलन में, यानी कि पहले आपको बहुत सारी सिचुएशन से गुजरना पड़ेगा। आई एम सो सॉरी, लेकिन ये है, दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। बहुत सारी जगलिंग है, बहुत सारी कंफ्यूजन है, लेकिन देखें, लेकिन यहाँ पे आई एम अ चाइल्ड, आई एम ग्रेटफुल, आपको हमेशा ग्रेटिट्यूड में रहना है। लेकिन क्योंकि ये रिश्ता आगे जाके आपको बहुत पीसफुल, बहुत मन की शांति देने वाला है। शुरू में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, मुझे पता है। हो सकता है मैं जो सिनेरियो बता रही हूँ ये आपका पास्ट हो, गुजर चुका हो ऐसा, आपने अब बाउंड्रीज लगा दी हैं अपने सामने, ठीक है। तो इन बाउंड्रीज को हटा दीजिए, क्योंकि कोई न्यू लवर भी आ सकता है आपकी लाइफ में, या फिर ये वही पर्सन है जो आपके सोलमेट है, इन्हीं से फिर आपकी शादी होनी है, ठीक है। पहले सेपरेशन होगा, कहीं और जाओगे, वहाँ से टूटोगे, दोबारा इधर आओगे। ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, ठीक है। ये एक सर्कल है, द वर्ल्ड, ये एक सर्कल है, एक साइकिल है जो कंप्लीट होगा और होना ही है, ठीक है। अब आ जाते हैं तीसरे सिनेरियो पे, जो कि ज़्यादातर लोगों से मिलेगा, ठीक है। अब जो तीसरा सिनेरियो है वो भी इसी तरह ही है कि डिफरेंसेस हैं यहाँ पे, कास्ट डिफरेंस है, एज डिफरेंस है, ठीक है। अभी बातचीत बंद है, नहीं हो रही है। लिटरली सोचते हो इसके बारे में तो सिर दर्द हो जाता है, समझ में नहीं आता क्या हो रहा है। आपको कभी कभी ऐसा भी फील होता है कि यार मैं मिली ही क्यों या मिला ही क्यों इस बंदे या बंदी से, कि मुझे इतने ऑब्स्टिकल्स के साथ गुजरना पड़ रहा है, या मुझे इतने चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, या इतनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है मुझे, ठीक है। क्योंकि टावर मूवमेंट तो यहाँ भी आ चुका है, लेकिन टावर के बाद यहाँ पे चैरियट है, इसीलिए है चैरियट। मैंने कहा था ना कि मैं आपको बताऊंगी, चैरियट इसीलिए है क्योंकि टावर मूवमेंट आया, सब खत्म हुआ, उसके बाद चैरियट, उसके बाद दोबारा शुरुआत हुई, दोबारा एक्शन आया, ठीक है। तो बैलेंस आपको बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा इस सिचुएशन में। मैंने कहा बहुत हैवी एनर्जी है शुरू से ही, बहुत बैलेंस की ज़रूरत है यहाँ पे। अब ये जो पर्सन है, जो आपके ये फ्यूचर हैं, तो आपके फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ, तो लोग क्या ही कुछ करेंगे, कोई कुछ भी कर ले, कर तो कोई सकेगा नहीं। हाँ, यहाँ पे डिफरेंसेस हैं, आपको बहुत फाइट करनी पड़ेगी, ठीक है, इस रिलेशनशिप के लिए। लेकिन ये रिलेशनशिप यहाँ पे कंप्लीट होते हुए दिख रहा है, क्यों? एस ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड वर्ल्ड, और लवर तो है ही कंप्लीशन का कार्ड। लवर्स यानी कि सेपरेशन के बाद दोबारा। अच्छा, इसमें आपको एक वक्त ऐसा भी आएगा कि आपकी सेपरेशन हो जाएगी, सेपरेट हो जाओगे, बातचीत अभी या तो अभी है, सेपरेशन बंद हो जाएगी, बिल्कुल खामोशी लग जाएगी, कोई बातचीत नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं नजर आएगी, लगेगा कि रिश्ता खत्म हो चुका है। लेकिन देखें, जब हमारी लाइफ में कोई आता है ना, तो हमें कुछ ना कुछ लेसन देने के लिए ही आता है। तो ये पर्सन यूँ समझ लीजिए आपको लेसन देने के लिए आए हैं। आपको कुछ टाइम के लिए आपको खुद को पीसफुल रखना पड़ेगा, बिल्कुल खामोश, सुकून से पीसफुल रह के आपने अपनी समझना है कि मुझे क्या चाहिए, मुझे लाइफ के किस पर्पस से गुजरना है, क्योंकि ये आपको हील करने के लिए आए हैं।
ये आपको हील करेंगे ये पर्सन, ठीक है। आई एम अ चाइल्ड, आप बहुत ज़्यादा आप बहुत किस्मत वाले हो, ये बताऊं मैं आपको। अगर आपको लगता है कि आपकी किस्मत अच्छी नहीं है तो ऐसा नहीं सोचिए, क्योंकि आपको ग्रेटफुल होने की ज़रूरत है। यूनिवर्स को ग्रेटफुल होने की ज़रूरत है। आपको 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 सरेंडर करने की, आपको ग्रेटिट्यूड शो करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप चाइल्ड हो यूनिवर्स के। आपको इस दुनिया में किसी मकसद के लिए भेजा गया है, और यही मकसद आपको सोचने पर मजबूर, ये लव लाइफ, ये जो कुछ हो रहा है ना, ये रिलेशन, ये आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। आप स्पिरिचुअली जर्नी से गुजरने वाले हो, या तो गुजरोगे या तो गुजरने वाले हो या गुजर रहे हो। आप स्पिरिचुअल, अगर पहले बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल नहीं थे तो आप स्पिरिचुअल होगे। यू आर गुड इनफ, आपको यहाँ पे यही कहा जा रहा है। विर्गो, फुल मून इन विर्गो है यहाँ पे, ठीक है। सन मून राइजिंग किसी भी सिनेरियोस, किसी भी साइन से देख सकते हैं, सारे साइंस आपको रेजोनेट होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे खुद को उस प्रोसेस में हील करना है, देन उसके बाद मिलन तो हो ही रहा है, बिल्कुल। द लवर्स, कोई क्या ही करेगा। अगर यहाँ पे कोई इन्फ्लुएंस है, घर वाले नहीं पसंद कर रहे, घर वाले नहीं चाह रहे हैं, लेकिन एट द एंड यही घर वाले, सेम यही घर वाले जो है वो आपको इंगेजमेंट भी करेंगे आपकी दोनों की, और आपको ले भी जाएंगे। आपको सिर्फ बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, ठीक है। आप काफ़ी स्पिरिचुअल हो जाओगे वैसे तो इस कनेक्शन को लेके, क्योंकि आप इनसे बहुत लव करते हो। यहाँ पे मुझे अनकंडीशनल लव नज़र आ रहा है, और अनकंडीशनल पेन भी नज़र आ रहा है साथ साथ, क्योंकि टेम्परेंस की भी एनर्जी निकल के आई है। तो बैलेंस बना के रखना पड़ेगा, ठीक है। कई बार आपको ऐसा भी होगा कि मे भी हो सकता है आपको एक नफरत सी होने लगे कि यार क्यों मैं मिली इस पर्सन से, या मैं मिला इस पर्सन से, लेकिन फिर भी आप उनसे लव करने पे मजबूर हो जाते हो, ठीक है। क्योंकि ये पर्सन बहुत प्रैक्टिकल है। अब अगर मैं इनकी फिजिकल जो अपीयरेंस की बात करूँ, या इनकी मैं आदतें, या इनका मैं जो है वो पर्सनैलिटी की बात करूँ, तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा, देखिए इमोशनली तो ये हैं, एस ऑफ कप्स की इमोशनल तो आपके साथ अटैच हैं ये, ठीक है, होंगे ये, लेकिन साथ साथ ये बहुत प्रैक्टिकल भी हैं। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल पर्सन है ये। हर चीज़ को नाप तोल के बैलेंस रख के इनको करना बहुत पसंद है, क्योंकि बैलेंस का भी कार्ड है यहाँ पे, जस्टिस का भी कार्ड है। इनको इनजस्टिस किसी भी मामले में नहीं पसंद, इनको हर चीज़ में जस्टिस पसंद है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके मामले में इनजस्टिस ये कर लेंगे। क्यों? क्योंकि ये फैमिली और आपके बीच में फंस जाएंगे। इनको समझ में नहीं आएगा, ये जगल करेंगे कि मैं फैमिली को चूज़ करूँ, आपको चूज़ करूँ, फैमिली की तरफ जाऊँ, आपकी तरफ जाऊँ, समझ में नहीं आएगा। लेकिन एट द एंड मुझे यहाँ पे बैलेंस करते हुए भी ये दिख रहे हैं, क्योंकि 7 ऑफ वॉन्ड्स है। कहीं ना कहीं आप बाउंड्रीज सेट कर लोगे, आपको हेल्दी बाउंड्रीज सेट करनी पड़ेंगी। अगर आप हेल्दी बाउंड्रीज सेट करोगे तभी ये आपकी तरफ जल्दी आएंगे, और तभी ये मिलन भी जल्दी होगा, ठीक है। तभी ये टावर मूवमेंट खत्म होके चैरियट में बदलेगा। ये टावर मूवमेंट खत्म होके चैरियट में तब बदलेगा जब तक आप खुद को हील नहीं करते, जब तक आप खुद को हेल्दी बाउंड्रीज सेट नहीं करते। अगर आप इनके ऊपर को डिपेंडेंट रहेंगे, या आप हेल्दी बाउंड्रीज सेट नहीं करेंगे, आप बार बार इनको चेस करेंगे, तो फिर मुश्किल है, फिर देरी होगी। होगा तो सही, लेकिन देरी होगी। देखिए नाइट ऑफ पेंटिकल इसके नीचे, देरी होगी। तो अगर आप चाहते हैं कि ये जल्दी हो, क्योंकि देरी के साथ यहाँ पे फिर चैरियट का भी है ना, यहाँ पे भी डिफरेंसेस हैं। स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं, स्कॉर्पियो एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पे भी स्कॉर्पियो एनर्जी है, द टावर है, दोनों स्कॉर्पियो एनर्जी हैं, तो स्कॉर्पियो एनर्जी भी हो सकती है यहाँ पे दिख रही है मुझे। अच्छा, दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पे, अगर मैं इनकी प्रोफेशंस की, यहाँ पे रीयूनियन पक्का है। अगर इस वक्त आप दोनों बात नहीं कर रहे हो, नो कांटेक्ट में हो, अगर आप जानते हैं ऑलरेडी इनको, ये तो यहाँ पे पक्का है, आप इनको ऑलरेडी जानते हो, ये आपसे बात करेंगे, यहाँ पे रिकॉन्सिलेशन हो रहा है, ठीक है। सो अगर ये बात करते हैं तो ज़रा प्यार से, बीइंग लव इनटू द सिचुएशन, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। अगर आप बहुत नेगेटिव हो चुके हो सोच सोच के, तो नेगेटिविटी को रिलीज करना है, और बहुत ही प्यार से, मोहब्बत से सिचुएशन को डील करना है, ठीक है। क्योंकि ये आ रहे हैं, ये आएंगे, और शादी तो इन्हीं से ही है। ये बात ही यही हो रही थी ना कि किससे शादी होगी, तो जी हाँ, इन्हीं से ही हो रही है। यही हैं आपके डेस्टाइन पार्टनर कह दीजिए, फ्यूचर स्पाउस कह दीजिए, हस्बैंड वाइफ कह दीजिए, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे ये काफ़ी गोरे चिट्टे से भी लग रहे हैं
इनका अगर मैं आपको फिजिकल अपीयरेंस बताऊँ ना, गोरे चिट्टे से हैं, लंबे से हैं, ब्राउन आइज हो सकते हैं, ब्राउन बाल हो सकते हैं इनके। अगर ये फीमेल हैं तो लंबे बाल होंगे, मेल हैं तो ये नॉर्मल बाल रखेंगे, बल्कि मेल हैं तो भी ये लंबे बाल रखते होंगे। कलर्ड बालों को ये करते होंगे, किसी किसी के बाल ज़रा वाइटिश होंगे लेकिन ये कलर्ड करते होंगे, इनको कलर्ड करे रहना पसंद होगा, ठीक है। किसी किसी के बाल ज़रा लंबे लग रहे हैं, अगर ये मेल भी हैं तो ज़रा लंबे बाल होंगे, पोनी बांधते होंगे। बियर्ड होगी हल्की हल्की, ज़्यादा नहीं है। और अगर फीमेल हैं तो यस शी इज़ ब्यूटीफुल, क्योंकि किंग ऑफ वैंड्स या क्वीन ऑफ वैंड्स का मतलब ही ये होता है कि बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत शार्प, इनकी जो नैन नक्श होंगे ना बड़े शार्प होंगे, बहुत खूबसूरत होंगी, यानी एक नज़र में देखते ही प्यार हो जाए, इस तरह की एनर्जी है यहाँ पे। ये ट्रैवलिंग बहुत करते होंगे क्योंकि इनका काम ऐसा होगा, मे भी हो सकता है इनका अपना कोई बिजनेस हो या ये आगे जाके अपना कोई बिजनेस खोलें, हो सकता है इनका कोई इनका अपना कारोबार लग रहा है, जैसे लॉन्ड्री का, ठीक है, लॉन्ड्री का कारोबार लग रहा है काम। कोई शॉप है इनकी, मे बी इनकी कोई शॉप हो, अब ग्रॉसरी की शॉप भी हो सकती है या फिर किसी और चीज़ की। बुटीक, अगर ये फीमेल है तो ये बुटीक का काम करती होंगी क्योंकि इनको ये चीज़ें बड़ी पसंद है। ड्रेसिंग सेंस इनका बड़ा ज़बरदस्त होगा, काफ़ी नॉलेज भी होगी। किसी किसी के लिए ये लॉयर भी हैं, ठीक है, लॉयर भी हैं ये, मतलब लॉ से इनका कोई रिलेशन है ये, या फिर ये लॉयर या जज इस तरह हो सकते हैं, फैसला करने वाले। किसी किसी के लिए ऐसा भी है कि ये अपनी कम्युनिटी में काफ़ी फेमस हैं, काफ़ी फैसले वगैरह इनसे लोग करवाते होंगे, काफ़ी सारे इनसे सुलह मशवरे इनसे बहुत सारे लोग लेते होंगे, इस तरह की एनर्जी है, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप बेशक आपको काफ़ी बर्डन देगा, लेकिन यहाँ पे न्यू शुरुआत है, फूल है, द वर्ल्ड है, तो यहाँ पे न्यू शुरुआत, न्यू बिगिनिंग होती हुई, 8 ऑफ वैंड्स है, लवर्स है, बात ही ख़त्म, कोई कुछ भी कर ले, ये रिश्ता, ये स्पिरिचुअल यूनियन होनी ही है और फॉर श्योर होनी है, इसमें कोई शक नहीं है। यही आपके हस्बैंड हैं, फ्यूचर हस्बैंड या फ्यूचर वाइफ। ओके, ठीक हो गया। तो अब हम देखेंगे इनके इनिशियल्स, और इनिशियल्स के साथ मेरे पास कुछ चिट्स हैं जो कि हैं तो खैर पुरानी, आप शायद मेरी पुरानी वीडियोस में देख भी चुके हों, बोर ना हो गए हों आप, लेकिन मैं नई चिट्स बनाऊं तो मुझे टाइम नहीं मिलता है ना, क्या करूं, मैं टाइम निकाल के कुछ न्यू चिट्स भी आप लोगों के लिए बनाऊंगी, ठीक है। और जी हमें कुछ इनिशियल्स भी चाहिए मेरे प्यारी प्यारी सी फैमिली के लिए, प्लीज़ हमें कुछ इनिशियल्स भी दे दीजिए। ओके, सो पहले ये देख लेते हैं यहाँ क्या आया है। रिस्पॉन्सिबल, जी हाँ, रिस्पॉन्सिबल तो ये हैं, और ये आगे लेके, क्योंकि ये किंग ऑफ वैंड्स हैं तो रिस्पॉन्सिबल तो होंगे बिल्कुल। रिस्पॉन्सिबिलिटी घर की, मैंने कहा ना फैमिली और आपके बीच में फंसे हुए हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी फैमिली की भी है, आपकी भी है, और दोनों को छोड़ना नहीं चाहते क्योंकि उनको पता है कि आप उनसे बहुत लव करते हो, छोड़ना आपको भी नहीं। ओ डॉक्टर, मैंने शायद कहा था कि डॉक्टर होंगे, है ना, नहीं कहा था तो मैं भी डॉक्टर हूँ, या फर्स्ट वाली पाइल में थे शायद। मिच्योर, बिल्कुल मिच्योर तो हैं, किंग ऑफ वैंड्स मिच्योर। यहाँ पे अगस्त आया है, तो अगर आप दोनों बातचीत नहीं कर रहे हो तो अगस्त तक आप दोनों की बातचीत हो सकती है, यानी कि इसी महीने के लास्ट में। यहाँ पे जनवरी है, नहीं तो फिर जैसे ही साल शुरू होगा जनवरी, या फिर ये मंथ आपके लिए स्पेशल हो सकते हैं, इस मंथ में बर्थडे होगी उनकी या आपकी, या दोनों मिले हो फर्स्ट टाइम। इमोशनल आप भी इनके लिए बहुत हो, ये भी। यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये प्यार बहुत करती हैं आपसे, और शादी के बाद भी ये प्यार ख़त्म नहीं होगा। शादी के बाद वाली लाइफ भी काफ़ी रोमांटिक लग रही है, शादी के बाद ये सारे मसले मसाइल ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन दोनों को बैलेंस रखना पड़ेगा शादी के बाद। और अगर कोई बच्चों का पूछ रहे हैं, बच्चे वगैरह कितने होंगे, क्या होगा, तो जी बच्चे तो बहुत होंगे जी, ठीक है, बच्चे हैं। किसी के लिए तो मुझे ट्विन भी नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे है इमोशनल, क्योंकि ये बहुत आपको लेके इमोशनल भी हैं और रोमांटिक भी बहुत हैं। सो यहाँ पे है फोटोग्राफी वगैरह कुछ करते होंगे, या फोटोग्राफी में इनको दिलचस्पी होगी, या इनकी फोटोग्राफी अच्छी होगी।
अरेंज मैरिज आया है यहाँ पे। तो मैंने शुरू में कहा था मुझे 3 सिनेरियो नजर आए थे, तो जो शुरू में मैंने सिनेरियो बताया था ना, उनकी अरेंज मैरिज है। यानी पहले एंगेजमेंट होगी, उसके बाद वो एंगेजमेंट टूटेगी, उसके बाद फिर से रिश्ता आएगा, कोई न्यू लव आएगा, यानी न्यू रिश्ता, ठीक है, उसके साथ आपकी अरेंज मैरिज होने के चांसेस है। मैंने शुरू में जिनके लिए बताया था 2-3 सिनेरियो आए थे। तो यहाँ पे बी आया है, एम आया है, यू है, ओ है, डब्ल्यू है, एफ है, एन है, एस है, यहाँ पे जेड है, एंड यहाँ पे है जेमिनाई। और जेमिनाई जो है वो भी कम्युनिकेशन को दिखाता है, ठीक है। जेमिनाई एनर्जी जो है ना, ये अगर एस्ट्रोलॉजी के साथ आप देखें तो मरकरी को ये चीज़ दर्शाती है, ठीक है। जेमिनाई यानी मरकरी को दर्शाती है, आई थिंक मैंने सही बोला। और एस्ट्रोलॉजी को लेके तो ये कम्युनिकेशन को, मरकरी प्लैनेट यानी कि कम्युनिकेशन को ये दर्शाती है। तो मैं शुरू से ही कह रही हूँ कि कम्युनिकेशन आएगा, होगा, और जो है ना वो ये रिश्ता आगे लॉन्ग टर्म में जाएगा। यहाँ पे ओ आया है, यू है, यहाँ पे डब्ल्यू है, यहाँ पे टी है, यहाँ पे ए है, आई है, दोबारा जेड है, जी है, यहाँ पे वी है, यहाँ पे क्यू है, आर है। क्वेश्चन आंसर बहुत करते होंगे ये, बहुत ज़्यादा। इनकी एक पहचान मैं आपको ये भी बता दूं, इनसे आप बैठोगे ना तो ये बस सिर्फ सवाल ही करते रहेंगे। क्वेश्चन मतलब या पूछेंगे या जवाब देने में माहिर होंगे, या तो क्वेश्चन बहुत करते होंगे। जी है, दोबारा से आई है, ठीक है। सो यही थी आपकी रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। आई लव यू ऑल।